हेलो स्टूडेंट्स, जो आपका चैप्टर चल रहा था क्वालिटी, वो आपका कंटिन्यू चल रहा है स्टूडेंट्स। देखिए आज ये हम चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। आज हम इसमें ये वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मिस्टर गैसलर थे, मतलब कि जो ऑथर थे वो मिस्टर गैसलर की शॉप में जाते हैं और जाके वहाँ पे उनसे अच्छे से बूट्स ले लेते हैं। ओके, तो आगे देखिए क्या होता है। आई हैड गिवन दोज बूट्स, यहाँ से देखिए आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन इट शेप एंड fit in finish and quality of the leather. They were the best he had ever met. यानी कि जब उनको वो बूट्स मिल जाते हैं उस शाम को, तो वो ट्राई करते हैं, सब बूट्स को पहन पहन के देखते हैं, तो सारे जो बूट्स हैं वो अच्छे से उनके फिट आते हैं एकदम से, मतलब कि उनकी जो साइज़ है और वो सुंदर भी दिखते हैं, उनका लेदर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा होता है, वो उनके अच्छे से आते हैं। ओके, तो देखिए उसके बाद में क्या होता है। I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand. ठीक है, मतलब कि वो उसे चेक दे के वो चाहते हैं उसका वो पेमेंट है वो उसको दे देते हैं, उसको देना चाहते हैं। तो देखिए ए वीक लेटर, एक सप्ताह के बाद में, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, वो वहाँ से गुजरते हैं। आई थॉट, उनके मन में आता है, ऑथर के मन में, आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ द स्पेंडलिंग द न्यू बूट्स फिटेड, कि मतलब कि जो भी उन्होंने बूट्स बना के दिए थे मिस्टर गैसलर ने, कि मैं उनको ये बताता हूँ कि वो बूट्स बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, सुंदर है और मेरे बिल्कुल फिट आए हैं। ऐसा वो चाहते हैं ऑथर उसको बता के आ जाए मिस्टर गैसलर को। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वॉज गॉन। परंतु जैसे ही मैं उनकी शॉप में जाता हूँ तो वो वहाँ पे नहीं होते हैं। आई वेंट इन वेरी मच, मैं आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड इन द शॉप, मैं बहुत ज़्यादा जाके डिस्टर्ब हो जाता हूँ उनकी शॉप के अंदर। देयर वॉज ए यंग मैन विथ एन इंग्लिश फेस, वहाँ पे एक यंग मैन होता है, अंग्रेजी, मतलब कि अलग ही अंग्रेज़ जैसा कोई एक आदमी होता है। मिस्टर गैसलर इन, आई सेड, मैंने कहा मिस्टर गैसलर है। नो सर, ही सेड नो, उसने मेरे को ना जवाब दिया। बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विथ प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप आवर, कि मैं ही इस शॉप को अटेंड करता हूँ, आपको कुछ काम है तो बताइए। यस यस आई सेड, बट मिस्टर गैसलर, मुझे काम तो है परंतु मैं मिस्टर गैसलर से ही बात करना चाहता हूँ। ये कौन कहता है? ऑथर कहते हैं। आगे देखिए फिर क्या होता है। यहाँ से देखिए 222, वो पेज नंबर था 221 पे। आगे देखिए, ओह ही आंसर्ड डैड, कि वो तो मर चुके हैं। पहले तो वो पिछली बार आए थे तो मिस्टर गैसलर के जो बड़े भाई थे उनकी डेथ हो गई थी, अब की बार आए तो मिस्टर गैसलर की खुद की डेथ हो गई। डेथ, बट आई ओनली रिसीव्ड दोज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वीक, मुझे तो ये बूट्स उन्होंने लास्ट वीक को ही भेजे हैं, वो इतनी जल्दी कैसे मर सकते हैं, उनको बहुत अच्छा बहुत है। ओके, तो ये पैराग्राफ होता है आपका कंप्लीट। अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ से, हु रोट ए चेक एंड पोस्ट इट एट वंस, कौन चेक लिखता है और किसको पोस्ट करता है? द राइटर रोट ए चेक एंड पोस्ट इट एट वंस, और उसे पोस्ट करता है क्योंकि उसने को पेमेंट देना था ना जूतों का। वाई वॉज द राइटर अपसेट, राइटर अपसेट क्यों हो गया? द राइटर वॉज अपसेट टू सी मिस्टर गैसलर शॉप विदाउट हिज नेम बोर्ड, बिना मिस्टर गैसलर के, बिना मतलब कि उसकी जो दुकान के बाहर में मिस्टर गैसलर का जो बोर्ड लगा हुआ था, वो मतलब मिस्टर गैसलर ब्रदर्स का वो बोर्ड वहाँ पे नहीं था, इंस्टेंट हटा दिया था। ही फाउंड देयर ये यंग मैन विथ ए इंग्लिश फेस, एक वहाँ पे अलग ही अंग्रेज बंदा था। इस चीज़ को देख के वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए राइटर। थर्ड क्वेश्चन है,
what did the English young man say to the writer? इंग्लिश यंग मैन ने राइटर से क्या कहा? द यंग मैन विथ एन इंग्लिश फेस टोल्ड द राइटर दैट मिस्टर गैसलर वॉज डेड एंड ही वुड बी प्लेजर टू अटेंड टू एनीथिंग। यानी कि उसने कहा कि मैं ही अब क्या करूँगा, इस शॉप को अटेंड करूँगा, आपको कुछ काम है तो मिस्टर गैसलर तो मर चुके हैं, अब मैं ही उनको अटेंड, यानी मतलब कि जो भी उनके कस्टमर्स आएंगे मैं ही उनको अटेंड करूँगा, आपको कुछ काम है तो बता दीजिए। अब देखिए, फाइंड द वर्ड फ्रॉम विच मीन अपसेट। अपसेट का मतलब क्या होता है? डिस्टर्ब्ड, यानी कि परेशान होना ही, मतलब कि डिस्टर्ब का मतलब भी वही होता है, अपसेट का भी वही होता है। ओके, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए पैराग्राफ नंबर, लास्ट आपका पैराग्राफ है, देख लीजिए, इसको हम कंप्लीट कर देते हैं आज इस चैप्टर को। ओह ही सेड पुअर ओल्ड मैन स्टर्व्ड हिमसेल्फ स्लो स्टेवेशन। उस आदमी ने कहा कि वो जो थे मिस्टर गैसलर वो भूख से मर चुके हैं। द डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर ने ये उनका मरने का कारण बताया है, यानी मिस्टर गैसलर किससे मरे हैं? भूख से, स्ट्रवेशन से। स्ट्रवेशन होता है भूख से मरना। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच ए वे, वो किस तरीके से, आप देखते होंगे, आप यहाँ पे आते हैं तो आपको पता है वो किस तरीके से काम करते थे। वुड कीप द शॉप ऑन, वो सारे दिन शॉप में रहते थे। वुड नॉट हैव ए सॉइल टच हिज बूट एक्सेप्ट हिमसेल्फ, यानी कि उनकी जो आत्मा से, वो अपनी आत्मा से, उनके आत्मा को शांति नहीं मिलती थी जब तक वो सारे वुड्स मतलब कि खुद से नहीं बनाए तो उनको शांति नहीं मिलती थी। व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर, वो ऑर्डर आते ही वुड बनाते थे। इट टुक हिम सच ए टाइम, और एक समय में पीपल वुड नॉट वेट, लोगों को इंतज़ार भी नहीं करने देते थे। ही लॉस्ट एवरीबडी, उन्होंने सब कुछ खोया। एंड देयर ही डिड सिट गोइंग ऑन एंड गोइंग एंड ऑन, वो कभी भी कहीं भी जाते भी नहीं थे, मतलब कि सारे दिन काम करते रहते थे। आई विल से डेट फॉर हिम, मैंने उससे कहा, नॉट ए मैन इन लंडन मेड ए बेटर बूट, कि उनके जैसा बूट बनाने वाला लंदन में कोई है ही नहीं। बट लुक एट द कंपटीशन, ही नेवर एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि वो कभी भी ऐड नहीं दिलवाते थे, किसी के साथ कंपटीशन भी नहीं करते थे, क्योंकि मार्केट्स का कंपटीशन होता है, दुकानों का कंपटीशन होता है, वो इस तरीके से मिस्टर गैसलर अपनी दुकान का कोई भी कंपटीशन किसी के कॉम्पिटिटर के साथ में नहीं करते थे, और न ही एडवर्टाइजमेंट देते थे, एडवर्टाइज नहीं करते थे। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, उनका फिर भी लेदर सबसे बेस्ट था। एंड उनका जो लेदर था वो सबसे बेस्ट था। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ वेल, और वो बहुत अच्छे जूते बनाते थे उससे। देयर इट इज़, जो उनके पास होता था। वट कुड यू एक्सेप्ट विथ हिज आइडियाज़, आपको आइडिया भी नहीं हो सकता वो कितना कुछ करते थे। बट स्टर्वेशन, वो भूख से कैसे मर सकते हैं, ऐसा ऑथर ने कहा। डेट मे बी ए बिट फ्लॉवरली एज द सेइंग इज, उसने बहुत ही अजीब तरीके से कहा, लेकिन बट आई नो, मैं जानता हूँ, माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, वो सारे दिन बूट्स बनाते रहते थे, बूट्स बनाने के लिए बैठे रहते थे दिन रात। टू द वेरी लास्ट यू सी, आपने लास्ट में उसे देखा, लास्ट में जैसे कि उन्हें देखा है। आई यूज टू वॉच हिम, मैंने उन्हें देखा है। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, उन्हें खाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता था, यानी खाने के लिए भी उन्हें फुर्सत नहीं मिलती थी। नेवर हैड ए पेनली इन द हाउस, वो अपने घर भी, मतलब कि वो सारा जो उनके, हाँ, वो उन्हें घर भी जाने का मतलब कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, और जो उनके जो सारे पैसे थे वो सारे किस में लग जाते थे, लेदर में और रेंट में लग जाते थे। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डिड नॉट नो,
मैं नहीं जानता कि अब वो मतलब कि वो इतने सालों तक कैसे जिए होंगे, जब तक वो अपना खाने पीने का ध्यान नहीं रखते तो वो कैसे जिए होंगे इतने सालों तक, मैंने सोचा। ही रेगुलरली लेट हिम फायर गो आउट, ही वॉज ए करेक्टर बट ही मेड गुड बोर्ड्स, यस आई सेड ही मेड गुड बोर्ड्स। उसने फिर रेगुलरली ये बोलता रहा, वो बोलता रहा, बहुत ही मतलब कि वीक हो गया बोलते बोलते, कि उनके करेक्टर के बारे में बताते बताते, और वो उन्होंने कहा लेकिन कुछ भी हो जाओ वो सब जो बूट्स बनाते थे बहुत ही अच्छे, में वाकई बहुत अच्छे बनाते थे। यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, मैंने भी कहा हाँ वाकई में वो बहुत अच्छे बूट्स बनाते थे। वो अपनी क्वालिटी लोगों को देता देता ही मर जाता है, कौन? मिस्टर गेस्लर। यही इस पोएम, इस चैप्टर में बताया गया है आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो देख लेते हैं हम इस पैराग्राफ के भी क्वेश्चन आंसर, तो देखिए ध्यान से। व्हाट वाज द केस ऑफ मिस्टर गेस्लर डेथ? मिस्टर गेस्लर की डेथ का कारण क्या था? मिस्टर गेस्लर डाइड ऑफ स्लो स्टरवेशन, वो स्टरवेशन यानी भूखमरी से मर गए। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ लेदर डिड ही यूज इन मेकिंग बोट्स? वो किस तरीका का लेदर यूज करते थे? ही यूज द बेस्ट क्वालिटी लेदर इन प्रिपेयर बोट्स, बोट्स को बनाने के लिए वो बहुत अच्छा लेदर यूज करते थे। थर्ड क्वेश्चन है, वाई वॉज देयर नो ए सिंगल पेंडली इन मिस्टर गेस्लर्स हाउस? देखिए आंसर इसका यहाँ से है, there was not a single penny in Mr. Gessler's house because all his money was spent on the shop, house and rent एंड लेदर। उनके जो सारे पैसे थे वो घर में बचाए थोड़ा ना, मतलब कि वो कुछ भी एक कॉइन भी अपने घर में बचा के नहीं रखते थे। क्यों नहीं बचता था? क्योंकि उनके जो सारे पैसे हैं वो किस में चले जाते थे? सारे दुकान में खर्च कर देते थे, अपने घर में, घर का रेंट देने में और लेदर में वो खर्च कर देते थे। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, वो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन सेड पब्लिशली, यानी कि पब्लिशली का मतलब होता है कुछ मतलब कि पब्लिश करना, यानी कुछ छापना अच्छे से, अलग से किसी को कुछ चीज़ें शो करना अपने बिजनेस के लिए। तो एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइज्ड यानी कि विज्ञापन देना। एडवर्टाइज का मतलब होता है विज्ञापन देना, पब्लिश करना, विज्ञप्ति, है ना, इसका मतलब ये है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, मतलब कि अगली नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है जो मैंने बताए आपको अपनी नोटबुक में राइट करने। ओके, थैंक यू।